और इस बीच बड़ी खबर मिल रही, नवनीत राणा का लोकसभा स्पीकर को पत्र सामने आया है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कस्टडी में भद्दी गालियां दी गई हैं, ये कहा गया। कस्टडी में पानी तक नहीं दिया गया है। बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। नवनीत राणा की चिट्ठी में बड़ा खुलासा हो रहा है। मूलभूत अधिकारों से दूर रखा गया है। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये तमाम बातें बताई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आपको याद होगा किस तरीके से उनके घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद वो प्रदर्शन शांत हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद अभी वो जेल में है। लेकिन यहां से उन्होंने जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, उसमें पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कस्टडी में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। जो एक शख्स के अधिकार होते हैं पुलिस कस्टडी के अंदर भी, उन अधिकार तक को भी नहीं माना गया है। तो अपने लेटर में उन्होंने कई बातें लिखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, नीची जात के लोगों को पानी नहीं देते, इस तरह की बातें कही गई हैं उन्हें। ये उनके लेटर में जो चीज़ें मेंशन हैं हम आपको बता रहे हैं। कास्ट के बेसिस पर देखिए यहाँ पर एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। आगे उन्होंने ये लिखा है कि उन्हें वॉशरूम नहीं यूज़ करने दिया गया। तमाम जो चीज़ें, मतलब किस तरह से उनके साथ कस्टडी में पानी तक नहीं दिया गया, उन्हें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उससे मना किया गया है। पानी तक नहीं देने की बात आई है। और ये भी कहा कि आई सबमिट दैट विदाउट ड्यू रिगार्ड टू द ऑफिस हेल्ड बाय मी आई वाज पुट अप इन द लॉकअप ऑफ द खार पुलिस स्टेशन। जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, आई मेड सेवरल एंड रिपीटेड डिमांड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने की बार बार मेरी तरफ से बात कही गई, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिया गया। पूरी रात उन्हें पानी नहीं दिया गया। हाउएवर नो ड्रिंकिंग वाटर वाज प्रोवाइडेड टू मी थ्रू आउट द नाइट। आगे उन्होंने क्या लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। टू माई शॉक एंड डिसबिलीफ द पुलिस स्टाफ प्रेजेंट told me that I belong to scheduled caste and hence they will not give me water in the same glass। यानी नीची जात के हैं इसलिए उनको सेम उसी ग्लास में पानी नहीं दिया जा सकता। Thus I was directly abused on the basis of my caste, यानी कि कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया उन्हें। ये बड़ी बात उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। उन्होंने कहा आई एम्पैथेटिकली स्टेट दैट बेसिक ह्यूमन राइट, यानी जो मानव अधिकार है पानी पीने का, वो भी उन्हें डिनाई किया गया, उससे भी उन्हें मना किया गया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से आती हैं। यानी जातीय टिप्पणी उन पर कस्टडी के दौरान की गई और इसीलिए उन्हें पानी उसी ग्लास में नहीं दिया गया। पानी पूरी रात पीने को नहीं दिया गया। आगे उन्होंने लिखा है फर्दर व्हेन आई वांटेड टू यूज द बाथरूम इन द नाइट द पुलिस स्टाफ प्रेजेंट पेड नो हीड टू माय डिमांड्स। आई वाज अगेन अब्यूज्ड इन द मोस्ट फिल्दी लैंग्वेज एंड सेवरल अब्यूजेस ऑन द ग्राउंड दैट आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट वेयर हर्ल्ड एट मी। यानी फिर से वॉशरूम यूज करने को लेकर जो मानवाधिकार है उसको लेकर भी उन्हें नीची जात का ताना दिया गया, उन्हें इसको लेकर अपशब्द कहे गए और ऐसे में उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है। आगे उन्होंने लिखा आई सबमिट दैट द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू मी इन द लॉकअप ऑफ द खार पुलिस स्टेशन वाज वर्स देन व्हाट एनिमल्स आर ट्रीटेड, यानी जानवरों से बुरा बर्ताव मेरे साथ इस गिरफ्तारी में किया गया है। आगे उन्होंने लिखा आई से दैट आई हैव बीन रॉब्ड ऑफ ऑल डिग्निटी ऑन द नाइट ऑफ 23rd 4 2022 व्हेन आई स्पेंट द नाइट एट खार पुलिस स्टेशन आई वाज सब्जेक्टेड टू अब्यूज प्री जुडिशियल ट्रीटमेंट फॉर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। यानी बार बार वो बता रही हैं कि जाति के आधार पर बुरा बर्ताव किया गया। बार बार ये कहा गया कि नीची जात से आते हैं, ऐसे में पानी नहीं देंगे। पूरी रात पानी नहीं दिया गया, बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। अपने लेटर में नवनीत राणा जो कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो यहाँ पर शिकायत में अपनी उस लेटर में तमाम चीजें लिख रही हैं। आगे उन्होंने लिखा है एम्पैथेटिकली स्टेट दैट आई हैव रीजन टू बिलीव दैट द पुलिस एक्शन अगेंस्ट मी एंड माय हस्बैंड इज ओनली ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे अंडर द सर्कमस्टांसेस आई एम फॉरवर्डिंग दिस रिप्रेजेंटेशन टू यू एज द गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लोकसभा एंड इट्स मेंबर्स टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। यानी उनकी तरफ से ये कहा गया कि आई हियरबाय डिमांड द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द कमिश्नर मुंबई पुलिस, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो एक्शन की डिमांड कर रही है लोकसभा स्पीकर को इस पत्र में। और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल ये बर्ताव मेरे साथ जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद ही ऐसा बर्ताव मेरे साथ किया जा रहा है। नीची जाति का बार बार कहकर मुझे बताया जा रहा है। और राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। राम कदम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। नवनीत राणा की चिट्ठी बहुत हैरान कर देने वाली है। कस्टडी में एक महिला के साथ, एक सांसद महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? एक और महाराष्ट्र की पुलिस की ओर से सांसद के साथ ये पूरी तरह से दुर्व्यवहार, और दूसरी ओर महाराष्ट्र के वर्तमान मंत्री का आपने बयान सुना होगा जी, इन्होंने भी जिस अभद्रवाणी का प्रयोग करते हुए नवनीत राणा तथा उनके पति के बारे में जो टिप्पणी की है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। अब ये मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस
और उनके कुछ अफसर बिल्कुल चपरासी की तरह महाराष्ट्र सरकार का काम कर रहे हैं। हमने विगत 2.5 वर्षों में भी देखा कि करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर के कुछ अफसरों ने अपने तबादले करा लिए अच्छी जगह पर। अब ये अच्छी जगह क्या होती है? जहां से पैसे लूटे जाते हैं, क्या वो जगह अच्छी होती है? क्यों आईपीएस अफसर के तबादले हर 2 दिन के बाद उस पर स्टे दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, फिर 2 दिन के बाद पुनः किया जाता है? तो ये सारा जो मामला है, पुलिस महकमे को पूरी तरह से इन 3 दलों ने बदनाम कर दिया और पूरी तरह से जो कहते हैं ना कि शेर के दांतों को अगर खून लग जाए तो फिर बाद में वो काबू में नहीं रहता। तो इस प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस एक जनता की लूट करने के पीछे इन्होंने छोड़ दिया। हम सारे पुलिस वाले को दोष नहीं देंगे जी, पर 1.5 साल पहले 12 डीसीपी का ट्रांसफर 10 जून को हुआ, 11 जून को रोक दिया गया, 11 जून को शाम को मुख्यमंत्री नाराज हो गए, 12 जून को मुख्यमंत्री शरद पवार उनके निवास पर पहुंचे, 13 जून को फिर से रोक दिए गए तबादले फिर से पुनः किए गए। और इन्हीं तबादलों के बारे में मुख्यमंत्री का लाडला, सरकार का लाडला वाजे कहता है कि वो 20 करोड़ रुपए राष्ट्रवादी के मंत्री को दे चुका था और 20 करोड़ रुपए शिवसेना के मंत्री को दे चुका था। क्या सच है? क्या इसी प्रकार से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के भी पुलिस के तबादले किए जाए तो वह पुलिस वाले नवनीत राणा के साथ पुलिस थाने में क्या बर्ताव करेंगे? ये पूरी तरह से अपेक्षित है, ये कोई अचरज नहीं है। और इस प्रकार का दुर्व्यवहार यदि सांसद के साथ, वर्तमान सांसद के साथ होता है तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में किस ओर की अराजकता है। यानी आम आदमी को तो पूरी तरह से लूट लिया जाता है। हर पुलिस थाना अब पैसे कमाने का एटीएम सेंटर बना हुआ है। हर पुलिस थाने का अफसर देखता है कि मैंने तबादले में इतने पैसे सरकार के मंत्री को दिए हैं, सरकार के इस नेता को दिए हैं, मैं 6 महीने में साल भर में कैसे कमाऊं। पूरी तरह से कानून और व्यवस्था महाराष्ट्र में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इसके जिम्मेदार ये तीनों दल के मुखिया। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और आपका